हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आर्यस रियल लाइफ ब्लॉग। तो जी आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। और जी अभी मैं आ गई थी छत पे बच्चों को बुलाने के लिए, क्योंकि देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदें पड़ रही हैं बारिश की। और ये यहाँ गुड़ाई कर रहा है, गमलों में भीग रहा है बारिश में। और इधर छवि भी देखो बारिश में भीग रही है। तो फिलहाल दोनों बच्चों को मैं बुलाकर पहले नीचे ले आती हूँ। और यहाँ अलमारी के ऊपर कैरम बोर्ड रखा हुआ है। तो रुद्र काफ़ी दिन से जिद कर रहे थे कैरम बोर्ड उतार दीजिए, हम लोग को खेलना है। लेकिन मैं नहीं उतार रही थी। मैंने बोला था कि मैं उतार दूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी पेपर चल रहे थे जैसे कि। तो मैंने कहा था पेपर के बाद उतार देंगे, तब पेपर ख़त्म हो गया है तो मेरे पास और कोई बहाना भी नहीं बचा। और रुद्र फिर आज जिद कर रहे थे तो मैंने उतार दिया। मैंने क्या, मैं नहीं पहुंच रही थी तो सुबह ने जुगाड़ से उतारा उसको। मैंने उससे कहा मैं तुमको उठा दूं, तुम उतार दो, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। अलमारी का जो दरवाज़ा था उसको खोलकर उस पर चढ़कर जुगाड़ से उतार दिया। और ये काफ़ी दिन से ऊपर रखा हुआ था तो इसमें मिट्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। तो मैंने साफ़ कर दिया उसको बाहर ला के, और उसके बाद दे दिया रुद्र को खेलने के लिए। और इधर ये सामने आप लोग जो देख सकते हैं लकड़ियों का ढेर यहाँ लग रहा है घर के सामने। तो मैंने तो कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं अक्सर जब से यहाँ रहती हूँ हमेशा ही होली में गांव चली जाती हूँ। तो मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ होलिका जलाई जाती है, उसके लिए ये लकड़ियों का ढेर लगाया जा रहा है। तो फिलहाल अभी मैं ऊपर से जो कपड़े उतार के लाई थी, मैं सुबह इसको धुलकर छत पर सूखने के लिए डाली थी। लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो गई, बूंदें पड़ने लगी। तो मैं इसको दोबारा से नीचे उतार लाई, और मैंने नीचे बरामदे में भी एक डोरी ऐसे बांध रखा है, कभी ऐसे अर्जेंट में कपड़े डालने पड़े तो दिक्कत ना हो। और आजकल पता नहीं कैसे मौसम हो रहा है, अचानक से बारिश होने लगती है, अचानक से धूप निकल आती है। तो कोई भरोसा ही नहीं रहा है, बार बार कपड़े अंदर बाहर करने पड़ते हैं। तो फिलहाल अभी मैंने कपड़ों को डाल दिया है लाकर बरामदे में। और सुबह में दवाइयाँ खाना भूल गई थी, वैसे ये सुबह की दवाइयाँ, लेकिन मैं खाना भूल गई थी। तो अभी मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो थोड़ा लेट ही सही अभी खा लेते हैं, तो मैं खा लेती हूँ अपनी दवाइयाँ। और सुबह मैं शैम्पू करके आज नहाई थी। तो वैसे मुझे थोड़ा हल्के गीले बालों में ही सीरम लगाना चाहिए था, लेकिन सारा काम ख़त्म करते करते मेरे बाल एकदम से सूख गए हैं। तो मैं लगा लेती हूँ हेयर सीरम और बालों में कंघी कर लेती हूँ। और जो लोग मेरे जान पहचान वाले, मुझे जानने वाले हैं, उनको पता होगा कि पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हुआ करते थे, बट जब से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी तो मैं नहीं केयर कर पाती थी और मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझते थे, मैं चोटी वगैरह करने मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो अभी मैंने बाल कटवा लिए हैं, छोटे हो गए हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया है। मैं फटाफट से कंघी करके पोनी बना लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। और वैसे मैं कोई मेकअप वगैरह तो करती नहीं हूँ, बट जैसे कि अभी ठंडी थोड़ी बहुत है और ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, तो बहुत ज़्यादा रूखापन होता है, तो मॉइस्चराइज़र तो लगाना ही पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, और लिप बाम भी लगाना पड़ता है, क्योंकि होंठ वगैरह बहुत ज़्यादा इस समय फट रहे हैं हवा की वजह से, जो हवा चलती है। तो बस इतना ही मुझे करना होता है, और तो मैं कुछ करती नहीं हूँ। तो वो सब करके मैं आ जाती हूँ किचन में। और मुझे अभी बर्तन वगैरह धुलने हैं, अभी अभी हम लोग खाना वाना खाए हुए हैं, तो मैं धो लेती हूँ बर्तन। और आजकल बहुत सारे लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं वाईटी पे। तो जो लोग मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, मुझे नहीं जानते हैं पहले से, नए नए मुझसे मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं, तो वो मुझसे कुछ सवाल करते हैं। तो ज़्यादातर सवाल मेरे पास आता है बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर, एक कमेंट बहुत ज़्यादा आजकल मुझे आते हैं कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ था, ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो फिलहाल कोई भी हो, किसी से जुड़ता है तो उसके बारे में जानने की सबकी इच्छा होती है। तो मेरे सब्सक्राइबर को भी मेरे बारे में जानने की इच्छा होती है, तो मुझसे तरह तरह के सवाल करते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि ऐसा हो जाए, बट अब क्या ही कहा जाए। बस उनको पेट में दिक्कत हुई थी, दर्द हुआ था रात में पेट में। और पहले से कोई दिक्कत नहीं थी, बस अचानक से दर्द स्टार्ट हुआ और हम लोग 2 बार हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टरों ने बताया कि इनको हार्ट अटैक पड़ गया है। बस इतना ही रीज़न है कि अब हम लोगों के पास बस उनकी यादें रह गई हैं।
वैसे इस टॉपिक पे बात करना मेरे लिए आसान नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बट आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो मैंने इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दें। बहुत ज़्यादा आप लोग पूछ रहे थे, बार-बार कमेंट आ रहे थे इस टॉपिक पे। तो फ़िलहाल आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते होंगे। अगर थोड़े भी अच्छे लगते हों और चैनल पर आप लोग नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ आप लोग जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही चैनल पर बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।